एक सुबह नागापट्टिनम के बंदरगाह पर सन्नाटा था। दुनिया की सबसे घातक नौसेना, जिसने कुछ दशक पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया की लहरों को अपने कदमों में झुका दिया था, अब तटीय पानी में बेजान खड़ी थी। ये जहाज वही थे जिन्होंने राजेंद्र चोल के नेतृत्व में श्री विजय साम्राज्य के अभेद्य किलों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब इन जहाजों की लकड़ी पर काई जम रही थी और लोहे के जंजीरें जंग खा रही थीं। सवाल यह नहीं है कि ये जहाज कहाँ गए, सवाल यह है कि एक ऐसी महाशक्ति जिसने समुद्र को अपनी जागीर बना लिया था, इतनी खामोशी से इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई। 11वीं सदी का हिंद महासागर चोलों के इशारों पर चलता था। उनकी ताकत सिर्फ जहाजों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके नेवल लॉजिस्टिक्स में थी। वे जानते थे कि व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कैसे करना है और उन पर टैक्स का जाल कैसे बिछाना है। उनके पास बंगाल की खाड़ी के चप्पे चप्पे का नक्शा था। लेकिन 13वीं सदी की शुरुआत होते होते समंदर के ये रखवाले अपनी चमक खोने लगे। इस पतन की शुरुआत किसी बड़े युद्ध से नहीं, बल्कि व्यापार के बदलते रास्तों से हुई। सदियों से जो समुद्री मार्ग चीन भारत के बीच चोलों के नियंत्रण में थे, वे अब धीरे धीरे अरबमलय रूट की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। चोल राजाओं ने समय के इस बदलाव को नहीं पहचाना। वे अपनी पुरानी जीत के गौरव में इतने डूब गए थे कि उन्होंने समंदर के बजाय अपनी जमीनी सीमाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब एक सुपर पावर अपनी एक्सपेंशन की नीति छोड़कर केवल डिफेंसिव मोड में आ जाती है, तो उसकी बर्बादी की घड़ी शुरू हो जाती है। चोल नौसेना के लिए भी यही हुआ। जब उन्हें सुदूर देशों में व्यापारिक एकाधिकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि केवल तटीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उन जहाजों का रखरखाव एक भारी आर्थिक बोझ बन गया। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि पांड्यों और होयसलों के लगातार हमलों ने चोल साम्राज्य की राजकोषीय स्थिति को तहस नहस कर दिया था। नौसेना को चलाने के लिए जिस बेतहाशा खर्च की जरूरत थी, वह खजाना खाली होने के कारण बंद हो गया। एक विशाल सैन्य ढांचा जिसे चलाने के लिए सोने की जरूरत थी, अब केवल एक सफेद हाथी बनकर रह गया था। नाविकों की तनख्वाह रुक गई, जहाजों की मरम्मत बंद हो गई और कुशल कारीगरों ने बंदरगाहों से पलायन करना शुरू कर दिया। यह कोई अचानक आया सुनामी नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य की आर्थिक रगों के सूखने की धीमी प्रक्रिया थी। चोलों की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने मान लिया था कि उनकी सत्ता हमेशा अजेय रहेगी। उन्होंने यह नहीं देखा कि समुद्र के व्यापारिक केंद्र शिफ्ट हो रहे थे। उन्होंने यह नहीं समझा कि तकनीक और व्यापार का संतुलन ही असली ताकत है। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, तो उनकी नौसैनिक शक्ति का ढांचा ताश के पत्तों की तरह भर कर गिर पड़ा। उनके जहाज समुद्र में डूबने के बजाय बंदरगाहों पर ही सड़कर मिट्टी में मिल गए। यह पतन हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाता है। सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि उस आर्थिक नींव से चलती है जो उन हथियारों को बनाए रखती है। चोल साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक थी। उनके पास साहसी नाविक थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी दूरदर्शिता की कमी थी जो बदलते बाजार के रुख को समझ सके। आज के दौर में जब हम आधुनिक महाशक्तियों के उत्थान और पतन को देखते हैं, तो चोलों का अंत हमें याद दिलाता है कि इतिहास में पावर सिर्फ बड़ी होने में नहीं, बल्कि खुद को समय के साथ बदलने में है। क्या चोल नौसेना के ये जहाज महज संसाधनों की कमी के कारण गायब हुए, या ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम आज भी अनदेखा कर रहे हैं? इतिहास के ये अनसुलझे पन्ने हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर इतना गर्व कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाले बदलावों को देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको चोल साम्राज्य के इस पतन की कहानी में आज के समय का कोई गहरा संकेत मिला है, तो कमेंट में हिस्ट्री रिपीट्स लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। सत्ता और इतिहास के ऐसे ही रहस्यों को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगली बार हम किसी और ऐसे ही ऐतिहासिक सत्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए